Very good morning, dear students. This is your computer class, and we are going to continue our chapter number 1, computer malware. In previous video, we have learnt about various types of viruses, Trojan horse, adware, hijacking software, spyware. So today we are going to start page number 10. Let's start. It is usually uninvited and reports on the activities and performance of the computer's user of disclose information about data stored on a computer. ये हम पढ़ रहे हैं स्पाईवेयर के बारे में, है ना। स्पाईवेयर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर के जो हमारे आईपी एड्रेस होता है वहाँ पर सबसे पहले अटैक करता है। फिर इसके आगे कहा गया है कि इट इज़ यूजुअली अनइनवाइटेड एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्टिविटीज़। ये बिल्कुल ही अनइनवाइटेड होते हैं, मतलब कि बिना चाहे हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। और ये कई सारे ऐसे परफॉर्मेंस या एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो भी डाटा यूज़र उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं उन्हें वो स्टील कर लेते हैं। इट इज़ मोस्टली स्पाइस ऑन वॉट अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर अ possibly for what is contains. It reports on its finding to outsider when an opportunity represent itself. और ये एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है। स्पाईवेयर को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का छुपा हुआ एक वायरस होता है ना, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। द फीचर ऑफ स्पाईवेयर आर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर होते हैं इस स्पाईवेयर के? इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड विदाउट ऑब्टेनिंग द यूज़र कंसेंट, मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को वो ऑब्टेन कर लेता है, ले लेता है हमारे कंप्यूटर से, जो कि यूज़र जान नहीं पाता कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी जा चुकी है। इट मे बी कन्वेड टू थर्ड पार्टीज़ विदाउट अ यूज़र्स नॉलेज, और वो सारी इन्फॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को सेंड कर देता है विदाउट यूज़र्स नॉलेज, मतलब कि जो यूज़र है उसके नॉलेज के बिना ही ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को, दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाती है। इट में समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर विदाउट द यूज़र्स नॉलेज। कभी कभी ये स्पाईवेयर कंप्यूटर के अंदर होने वाले जो परफॉर्मेंस है या बिहेवियर है उसको वो चेंज कर देता है। मतलब कभी हैंग होना या एड्स आना, इस तरह के बिहेवियर कंप्यूटर करने लगता है। अनएक्सपेक्टेड से कुछ बिहेवियर कंप्यूटर के अंदर होने लगते हैं, जिससे समझना चाहिए कि शायद स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐड हो चुका है। Although indirect sign exist that spyware has invaded your system, the most common and apparent symptoms are as follows. अब बहुत ही कॉमन से हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं कंप्यूटर के अंदर जब ये स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर में आ जाए तो। समटाइम्स न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड शोज अप। कुछ ऐसे न्यू तरीके के या अनएक्सपेक्टेड एड्स वगैरह आने लगते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती है, पिक्चर, जो कि हमने उसे नहीं मतलब हम लोग उसे नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने आप कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के थ्रू वो आने लगती हैं। एन इंक्रीज इन एड्स, पॉपअप्स एंड एडवर्टाइजिंग बढ़ जाती है। जैसे हम जब किसी भी कंप्यूटर में कुछ सर्च करते हैं, वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्च करते हैं, तो उसमें कई सारे एड्स आते हैं। वैसे ही हम जब कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड से ऐड या एडवर्टाइजिंग्स हमारे कंप्यूटर पर शो होने लगते हैं। तो ये अनयूजुअल सा
एक बिहेवियर होता है कंप्यूटर का। यूजुअली ऐसे नहीं आते हैं, बट अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ये स्पाईवेयर एंटर कर जाए तो इस तरह के कुछ एडवर्टाइजिंग एक्स्ट्रा बिना पूछे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग हमारे कंप्यूटर में आने लगते हैं। परफॉर्मेंस स्लो डाउन नोटिसेबली, कुछ जो परफॉर्मेंस हमारा कंप्यूटर करता है, जैसे हमने कंप्यूटर को कोई ऑपरेशन करने को दिया या हम जो भी वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। जिस तरह की स्पीड उसकी होनी चाहिए उस स्पीड से वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। फिर आते हैं स्पैम। स्पैम इज़ एन ईमेल विच इज़ सेंट इन ह्यूज क्वांटिटीज टू अनएक्सपेक्टिंग इंटरनेट ईमेल यूज़र। तो स्पैम कुछ ऐसे ईमेल्स होते हैं कुछ ईमेल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज़र तक पहुंचाए जाते हैं, है ना। अपने आप कुछ ईमेल आने लगते हैं हमारे कंप्यूटर में अगर स्पैम आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाए तो। स्पैम इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। तो कभी कभी जो स्पैम है उसको हम कह सकते हैं, मतलब ये जो स्पैम है वो कुछ ऐसे ईमेल को भेजता है। कुछ ऐसे ईमेल मतलब कौन कौन से, इसका एक ईमेल का नाम लिखा गया है यहाँ पर, अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। ऐसे कुछ ईमेल हमारे कंप्यूटर में स्पैम भेजने लगता है। नॉट ऑल स्पैम इज़ कमर्शियल, सारे ही स्पैम कमर्शियल नहीं होते। जैसे अगर हमारे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आता है और वो कंपनी का फ़ोन आता है या फिर कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें लिखा रहता है, अपने आप लिखा जाता है स्पैम। तो स्पैम क्या होता है, जो कुछ क्रेडिट कार्ड वाले हों या कोई कंपनी वाले हों, उस तरह के लोग हमारे मोबाइल पर कॉल करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में क्या किया जाता है, कॉल तो नहीं कर सकते बट वो क्या करते हैं, फिर ईमेल भेजने लगते हैं। मतलब ये जो कंपनी के थ्रू कुछ कुछ ईमेल्स आते हैं तो वो कहलाते हैं स्पैम। Most spam tries to sell products and services such as mortgage refinancing. From the sender's point of view, it's a form of bulk mail, often to a list obtained from a spam bot. To the receiver, it usually seems like a junk email. Spam has become a major problem for all the internet user. तो ये जो किसी किसी कंपनी के द्वारा भेजे जाने वाले कुछ ईमेल्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर पर लगातार आते रहते हैं, ये क्यों आते होंगे कि हम उनके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वो सेल करना चाहते हैं और सेलिंग के लिए ऐसे कुछ वो ईमेल लगातार भेजते रहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए वो कुछ ईमेल्स भेजने लगते हैं। तो इन ईमेल को क्या कहते हैं, हम स्पैम कहते हैं। मोर डेंजर, लेकिन ये स्पैम धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम बन गया है सभी कंप्यूटर यूज़र के लिए। A more dangerous category of spam tries to convenience the recipient to share their bank account numbers, credit card numbers, and login and password to their online banking system or service such as eBay and PayPal. तो कुछ ऐसे स्पैम भी होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज़र को बहुत ही कन्विंस कर लेते हैं, मतलब मना लेते हैं उन्हें उनके बैंक अकाउंट नंबर शेयर करने के लिए, कुछ क्रेडिट कार्ड नंबर शेयर करने के लिए, कुछ लॉगिन या पासवर्ड शेयर करने के लिए वो कैसे भी करके उन्हें यूज़र को मना लेते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वो बताते हैं ताकि यूज़र बहुत ही एक्साइटेड हो जाए उस चीज़ को सेल मतलब ख़रीदने के लिए, परचेस करने के लिए, और फिर वो इस तरह से अपने बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर को शेयर कर देते हैं। बाद में ये होता है कि अकाउंट से अपने आप पैसे कट हो जाते हैं। तो इस तरह का हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी स्पैम पर बिलीव नहीं करना चाहिए। Many forms of spam originate from running malware program that send email with infected attachment to so they can reproduce and keep spreading. तो ये जो मेलवेयर है, मेलवेयर का एक फॉर्म होता है स्पैम। तो ये कुछ ऐसे ईमेल्स हमको लगातार भेजते रहते हैं जिससे
और भी ज़्यादा ईमेल हमारे कंप्यूटर में आते जाते हैं। मतलब अगर एक बार ईमेल आ गया और हमने उसे चेक किया तो बार, या फिर कुछ रिप्लाई कर दिया तो बार बार इस तरह के ईमेल हमारे कंप्यूटर्स पर शो होते रहते हैं। नाउ स्टॉपिंग स्पैम, अगर हम स्पैम को स्टॉप करना चाहें, इस ईमेल को हम बंद करना चाहें तो क्या करें? स्पैम इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप कम्प्लीटली, इन स्पैम को कम्प्लीटली स्टॉप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। अगर समझिए कि अगर हम किसी एक कंपनी की ईमेल को ब्लॉक कर दें या नहीं आने दें, रोक दें, स्टॉप कर दें, तो दूसरी कंपनी की ईमेल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कंटिन्यू आते रहते हैं। बट इट कैन बी रिड्यूस अ लेस एग्रेवेटिंग लेवल थ्रू स्पैम फिल्टर एंड लेगिस्लेशन। हम इसे कम्प्लीटली तो बंद नहीं कर सकते हैं, बट कुछ प्रोसेस के ज़रिए उन्हें कम ज़रूर कर सकते हैं। इसमें से एक क्या है? स्पैम फिल्टर्स के ज़रिए हम इसे कम कर सकते हैं और लेगिस्लेशन के ज़रिए हम इसे कम कर सकते हैं। फिर आते हैं हम, डिड यू नो मोर डेंजरस कंप्यूटर वायरस एवर। कुछ ऐसे वायरस के नाम बताए गए हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं कंप्यूटर के लिए। सबसे फर्स्ट है मेलिसा। मेलिसा वॉज द फर्स्ट मैस मेलिंग मैक्रो वायरस विच बिकम अ ब्रेकिंग न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द मार्च 26, 1999। मेलिसा एक मेलिसा एक सबसे डेंजरस टाइप का वायरस है जो कि कब आया था? मार्च 26, 1999 में। द एस्टिमेटेड डैमेज अकाउंटेड टू 300 to 600 मिलियन डॉलर। और इस वायरस ने लगभग 300 से लेकर 600 डॉलर के पैसे लोगों के चुरा लिए। आफ्टर विच FBI launched the largest internet manhunt ever to catch the author of Melissa, David L. Smith. They arrested him and was sentenced 20 months in federal prison. They had to pay a fine, $5,000 for unleashing the fastest virus of its time. ये मेलिसा जो था सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वायरस था। कब आया था? 26 मार्च 1999 में। इसको बनाया किसने था? डेविड एल स्मिथ ने। और इन्होंने इस वायरस को बनाया और उसे कंप्यूटर में डाल दिया, है ना। लोगों के कंप्यूटर में धीरे धीरे वो पहुंचाते गए और इस तरह से पहुंचाते गए कि वो वायरस पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स में पहुंच गया और उस वायरस ने लोगों के लगभग टोटल मिलाकर के 300 से 600 डॉलर तक के पैसे चुरा लिए। जब फिर FBI में इसकी सॉरी Okay, let's start. Sorry. After which FBI launched the largest international manhunt ever to catch the author of Melissa. हाँ, तो फिर बाद में जब इसकी रिपोर्ट लिखाई गई तब जो इनके ऑथर थे, कौन थे जिन्होंने इसे बनाया था? डेविड एल स्मिथ। उन्हें पकड़ लिया गया और फिर उन्हें 20 महीनों की जेल दी गई। 20 मंथ जेल के साथ साथ, मतलब 20 मंथ के लिए उन्हें जेल में डाला गया और साथ ही उन्हें $5,000 का पेनाल्टी भी लगाई गई। द वायरस वॉज distributed as an email attachment, and when the attachment list.doc is clicked upon, the virus seeks for the Microsoft Outlook address book to email itself to the first 5 names on the list with a message, "Here is that document you asked for. Don't show anyone else." तो ये जो ईमेल था
जो मेलिसा वायरस था वो एक ईमेल के थ्रू भेजा जाता था। सबसे पहले किसी कंप्यूटर पर इसे डाला गया, है ना, ईमेल के थ्रू इसे भेजा गया। तो इसमें क्या आता है, list.doc ऐसा लिखा हुआ आया। जैसे ही अगर इस वेबसाइट पर क्लिक किया तो वो हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाता था। मतलब इस तरह से ये वर्क किया था कि एंटर किया था कंप्यूटर के अंदर और फिर एक मैसेज शो किया, हेयर इज़ दैट डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर, डोंट शो एनीवेयर एल्स। इस तरह से ये मैसेज आया और अगर इस मैसेज को क्लिक करते हैं या इस मैसेज को रीड करते हैं, इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर वो वायरस पहुंच चुका है। फिर आता है निम्डा। निम्डा फर्स्ट surfaced in 2001 and hastily rose to the top. The name of the virus is described from the word admin spelled backward. तो यहाँ पे ये जो वायरस है इसका जो नेम है वो NIMDA है, ठीक है, बट इसको डिराइव कैसे किया गया, ADMIN, ठीक है, इस तरह से इसको भेजा गया। It took 22 minutes for this dangerous virus to propagate via 4 different way. इसको सिर्फ 22 मिनट लगते थे किसी भी कंप्यूटर को पूरी तरीके से हैक करने में या उस पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। एक तो वो ईमेल के ज़रिए एंटर कर जाता था, सेकंड सर्वर वल्नरेबिलिटीज़, शेयर फोल्डर्स एंड फाइल ट्रांसफ़र। इनके ज़रिए मतलब अगर कोई फाइल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहीं पर तो इस तरह से ये वायरस फाइल के अंदर आ जाता था। जैसे कहीं से फाइल आई है तो उस फाइल के साथ साथ वो वायरस हमारे कंप्यूटर में आ सकता था। फिर शेयर फोल्डर्स, कोई फ़ोल्डर शेयर किया गया तो फोल्डर के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता। तो इस तरह के ये कुछ ऐसे तरीके थे जिन तरीक़ों से ये वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर आ सकता था। द वर्म वॉज रिलीज्ड ऑन September 8, 2001। इसको कब रिलीज़ किया गया या कब बनाया गया था, 8 September 2001, अ वीक आफ्टर 9/11 अटैक्स which forced many people to believe that निम्डा is साइबर टेरर अटैक। तो इस तरह जब कुछ एक वीक हुआ इसको लॉन्च होने के बाद, तो एक वीक के अंदर ये कई सारे लोगों तक एक साइबर अटैक का साइबर टेरर बन गया। इट क्विकली सीज्ड almost all the sources via which the virus can infect maximum number of computer। तो इस तरह ये धीरे धीरे करके बहुत सारे कंप्यूटर में फैल गया। ऑल्दो द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस वायरस वाज टू शो डाउन द इंटरनेट ट्रैफिक considerably causing a denial in service attack। तो ये कुछ दो तरह के वायरस थे। अब ये जो थर्ड है उसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ते हैं। अब आते हैं हम हाउ डू मेलवेयर गेट इनटू अ कंप्यूटर। किस तरह से मेलवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर आते हैं। द मोस्ट कॉमन वे इज़ थ्रू अ नेटवर्क लाइक इंटरनेट। सबसे पहला तरीका है या सबसे कॉमन तरीका है कि नेटवर्क के थ्रू ये मेलवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, मतलब कि इंटरनेट के ज़रिए। इफ़ यू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर और गेम, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर या गेम डाउनलोड करते हैं, द मेलवेयर कुड बी एम्बेडेड इन दिस फाइल। तो ये मेलवेयर उस फाइल के साथ अटैच होकर हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। व्हेन द प्रोग्राम इज़ इंस्टॉल्ड द मेलवेयर माइट इंस्टॉल इटसेल्फ साइमल्टेनियसली। अगर जो प्रोग्राम हमने इंस्टॉल किया वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाए तो जो मेलवेयर है वो भी डायरेक्टली साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मतलब कि साथ ही साथ
वो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाता है। मतलब प्रोग्राम प्लस मेलवेयर दोनों ही हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। अनदर कॉमन मेथड इज़ थ्रू ईमेल। दूसरा कॉमन तरीका है ईमेल के थ्रू। द वर्म माइट अटैच इटसेल्फ टू एन ईमेल। जो वर्म्स होते हैं, एक वायरस का ही तरीका, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ईमेल आते हैं उनके साथ अटैच होकर आ सकता है। जनरली द मैसेज विल हैव अ अट्रैक्टिव हेडर। कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जिनमें हेडिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, जिसको देखकर यूज़र जो है वो उस पर जल्दी से क्लिक कर देता है। द यूज़र विल क्लिक इट एंड द प्रोग्राम विल स्टार्ट टू रन। है ना, जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करता है एडवर्टाइजिंग के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, तो ईमेल पर जैसे ही क्लिक किया और ईमेल में जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसमें कुछ अट्रैक्टिव कुछ चीज़ें दी जाती हैं यूज़र के लिए, और जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करता है तो वायरस भी हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और वो इंस्टॉल हो जाता है। देयर आर नाउ सम मेलवेयर रनिंग फ्रॉम वेब बेस्ड स्क्रिप्ट। All the user has to do is visit the website। तो कुछ ऐसे वेबसाइट के एड्स आते हैं जिन There are now some malware running from web-based script. All the user has to do is visit the website. The script will activate itself and self-install in the PC. The fact about computer worm viruses show that these among the most dangerous type around। तो ये जो वर्म्स होते हैं वो सबसे मोस्ट डेंजरस टाइप के वायरसेस होते हैं जो कि सेल्फ इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हमारे वेब ब्राउज़र पर आते हैं और उन्हें हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में सेल्फ इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। रिजल्ट ऑफ व्हेन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेलवेयर। जिन कंप्यूटर्स के अंदर मेलवेयर रहते हैं उनमें क्या क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। द स्लाइटेस्ट फॉर्म विल रिजल्ट इज इन इरिटेटिंग पॉपअप्स व्हेन यू ब्राउज द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट को ब्राउज़ करेंगे या इंटरनेट को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे बहुत ही इरिटेटिंग से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेजेस या पॉपअप मेन्यूज आते हैं। Others will make the icon move across the desktop. The most deadly malware will erase your all files। जो बहुत ही डेंजरस टाइप के मेलवेयर होते हैं वो आपकी फ़ाइल को पूरी तरीके से इरेज कर देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।